खुला है मेरा पिंजरा खुला है मेरा पिंजरा मेरी मैना। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। सो बेसिकली आज आपने नोटिस किया होगा कि किसके अंदर कितना दिमाग है, कौन कितना शातिर खिलाड़ी है, कौन किसको नॉमिनेट करता है, किसके अंदर कितना डेडिकेशन है अपने आप को बचाने का, और कौन एकदम वीकेंड का वार पे समझाने के बाद जंग लड़ने को एकदम तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए, अलायंस तो नहीं बनाऊंगा, मैं नॉमिनेट करके जाऊंगा। फिर चाहे वो अपनी वाइफ का नाम लेकर खेल रहे हो, फिर चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अभिनव ने भी ठान लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम नॉमिनेशन में जाब, हम राहुल को नॉमिनेशन में लाभ। अभी दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। आपको आप में से कितने लोगों को, कितने प्रतिशत भारतीयों को ऐसा लगता है कि आज के नॉमिनेशंस इन्हीं लोगों ने किए थे? आप सरासर गलत हैं, क्योंकि इन लोगों ने नहीं किए थे। नॉमिनेशंस किए थे बिग बॉस ने। बिग बॉस ने पहले से ही पिंजरे में तोते चूज कर लिए थे खुद के घर में बैठ करके। उसको ये मालूम था कि किस किस आदमी को वो नॉमिनेशंस में डालने वाला है, और उसने चुना भी कुछ इसी तरह से था। उन लोगों को उन लोगों के तोते दे दिए थे जिन जिन लोगों से या तो प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग आपस में अलायंस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं खेल की तरफ। क्या आप में से किसी को भी लगता है कि अभिनव राहुल को अलायंस की वजह से बचा था सिर्फ एक दिन पहले बहुत बुरा झगड़ा होने के बाद? बहुत बुरा झगड़ा यानी मैं समझाता हूं। वीकेंड पर अभिनव की इतनी इंसल्ट की गई कि तुम भैया सिर्फ सेफ खेला खेल रहे हो, तुम्हें खेल से कोई मतलब नहीं है, तुम पतली गली पकड़ लेते हो, तुम्हें मतलब ब्ला 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 ब्ला। और एजाज भाई अली के साथ बैठ के बात भी कर रहे थे कि ये गली पकड़ के खेलता है, इसे हम एक्सपोज करेंगे, इसे हम क्लियरली करेंगे। तो साहब राहुल कृष्ण वैद्या जी का दे दिया गया तोता अभिनव को, तो पक्का था उस तोते की तो बलि चढ़नी थी। अब पलट करके जो राहुल कृष्ण वैद्या कह रहा है कि भैया हम तो भीड़ लेके जाब, अकेला ना जाब, तो वो भी बिल्कुल ठीक था। अली ने उसको, एजाज को बहुत बेहतरीन समझाया, भैया देखिए तू इमोशनल हो रहा है, खेल के एंगल से कुछ भी बोल रहा है, मगर मैं दिमाग लेकर के आया हूं खेल के अंदर। फालतू कस्में वादे प्यार वफा सब में मत रहे, चाह के उसको नॉमिनेट कर, तेरे से कमजोर आदमी निकल लेगा वो। अब क्या होता है दोस्तों, अभिनव किसी का भी कहना नहीं मान रहा, ना बीवी का मान रहा, ना इसका मान रहा, ना उसका मान रहा। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है भैया, जब घर वाले मना करते हैं तेज मोटरसाइकिल मत चलाओ, या फिर जब भी हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स में माँ कह रही होती है, या बेटी कह रही होती है, बहू कह रही होती है, ए जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, तो कहता है हम काम पर जा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। या फिर वो डॉक्टर जो आंधी तूफानों में जाता है जाकर किसी का इलाज करने के लिए, भैया नहीं आता, गुंडा मार देता है उसको। अरे भैया गुंडा मार देता है। और ये गुंडा हमारा बिग बॉस। पहले हम सब लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, हम सभी लोगों को समझाया गया सलमान खान के द्वारा कि ये पतली गली से पकड़ने वाला आदमी अपनी बीवी को कमजोर कर रहा है, इसको कर रहा है, उसको कर रहा है। फिर बीवी को भी इम्यूनिटी स्टोन दिया गया, अपना खेलो, अपना व्यक्तित्व दर्शाओ। एजाज ने भी कहा तुम्हारा स्टैंड खुद ले सकती है। क्या लॉजिक की वजह से राहुल को नहीं कर रहा नॉमिनेट? एजाज अपनी जगह पे सही था, क्योंकि एजाज भाई को ये सलमान खान वीकेंड पर क्या कर गए हैं कि नॉमिनेशन की इतनी वैल्यू है बेटा कि आप कुछ वोटों से बचे हो। तो उसने कहा कल का लौंडा 25 साल के करियर वाले आदमी पे भारी पड़ रहा है, बराबर के वोटों के मार्जिन से गया, तो भैया मैं तो नहीं जाने दूंगा खेल को। तो खान साहब वॉज परफेक्ट। एजाज खान एकदम सही था अपनी जगह पर। उसने जितने एफर्ट्स किए, उसने जितनी मेहनत की, जितनी मुशक्कत की। और वहीं पर राहुल कृष्ण वैद्या भी बिल्कुल ठीक था भैया, वो भी बहुत क्लियरली कह रहा है भैया भीड़ लेके जाएंगे तो क्या पता बिग बॉस किसी और को उठा ले, हमें बचा ले। और उसने जैस्मिन को ये भी कह दिया था, जैस्मिन मैं वादा कर रहा हूं ये आदमी एंड में जाएगा एजाज खान, ठीक है। अब एजाज को जाकर उसने भी समझाया कि एजाज भीड़ बढ़ने दे भैया, फालतू में ओले पड़ जाएंगे। अब एजाज बार बार अपनी बात पर सटीक था, सटीक था, सटीक था। एजाज भी बिल्कुल सही जा रहा था। अब कविता जी किस्मत का एक पुटारा लेकर के घूम रही थी, छलिया वाला बाबा। वो नहीं था बचपन में एक प्रोग्राम आता था डीडी मेट्रो पे, आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा, पोटली में हरी भरी परियों के पर, मंदिरों की घंटियां कलीशा और कावा। तो भैया हुआ यूं कि उसके पास में एक था पावर, उसने अपना एक थी टाइगर ने एक था पावर इस्तेमाल कर लिया और एजाज खान को उसने सेव कर लिया। अच्छा वो पहले से कह चुकी थी निकी को कि निकी हो सकता है कि समय आने पर मैं कोई ऐसा डिसीजन लूं जिससे तू ना खुश हो, मगर तुझे समझना होगा मुझे मेरे पुराने ऋण उतारने, और इस ऋण को उतारते हुए उसने अभिनव शुक्ला के बारे में सोचा था। शुक्ला जी ने उसको अकेले में ये भी बोल दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, वो मेरा तरीका है, आई एम डीलिंग विद दिस पीपल एंड दिस इज माय वे टू डील विद लाइफ।
और वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, उसने वो बहुत अच्छी चीज कही बाथरूम के बाहर कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर मुझको इस घर में तुम्हारी मेंटालिटी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी सोच समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं बाहर हो गया। बाहर की दोस्ती रहेगी, इस घर के अंदर ऐसा हो सकता है। तो मतलब दिस गाय इज ग्रेट, दिस गाय इज मेकिंग रिलायंस समवेयर एल्स एंड समवेयर अलग तरह का रिलायंसेस, बट यू आर ग्रेट भैया, तुम अब चल लिए, बिग बॉस ने तुम्हें फंसाया, मौका मार के फंसाया भैया। भैया ये आदमी ने पहले हम सबको तैयार किया, फिर तुम्हें घेर लिया। खैर एनीवेज, अभी देखो निक्की नॉमिनेशन में नहीं आई क्योंकि जैस्मिन को तो नॉमिनेशन में डालना था बिग बॉस को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में से अभिनव निकल गया, ऐसा भी आपको फील करवाना था, तो जैस्मिन कहीं बाहर नहीं होनी थी। अब अली भैया नॉमिनेशंस में आकर के बाहर होंगे नहीं होंगे वो छोड़ दो, लेकिन निक्की तंबोली कैसे सेव होगी? तो निक्की तंबोली को बेसिकली सेव करने के लिए तुत्ता दे दिया था उसका जैस्मिन को, और जैस्मिन को और अली का तुत्ता दे दिया था निक्की को। तो भैया ये तो टाई बनना ही था। अच्छा जैस्मिन जी, अगर आपके सामने कविता कौशिक, बहुत ही ज्यादा बेकार कविता कौशिक, अकॉर्डिंग टू यू बेकार कविता कौशिक, फालतू के अलायंसेस बनाने वाली कविता कौशिक, 2 दिन के अंदर ही मित्रता दिखाने वाली, तबियत पूछने वाली कविता कौशिक, फालतू के किसी रीजन से एजाज को सेव करने वाली कविता कौशिक अगर है, तो जैस्मिन भसीन जी आपने भी तो एक नॉमिनेशन के लिए अली को बचाने के लिए निक्की तंबोली से फ्रेंडशिप कर ली, तो फिर तो आपको भी शोभा नहीं देता। मगर हम जो कर रहे होते हैं वो हमें सामने वाले के लिए पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा होता, हमें वो खुद के लिए नहीं लग रहा होता कि हम गलत कर रहे हैं। वहीं पर सारा घर मिलकर के मजाक उड़ाता हुआ कविता की कप्तानशिप की, वहीं पर सारा घर मिलकर के उसकी बात को सुनता नहीं, हालांकि वो बहुत बड़ा निबंध बोल रही थी, वो सुनने लायक था भी नहीं, लेकिन उस बोट के अंदर, चोरी की बोट के अंदर अभिनव शुक्ला सर आप कैसे बैठ सकते हैं? और आज आपने अपने मुंह से ये भी कहा कि मुझे बड़ा मजा आया ये करके। तो पहली चोरी पहली बार हमने देखी, आपको मजा भी आया किसी और की कप्तानशिप खराब करते हुए, अदरवाइज तो यू आर अ मैन विद प्रिंसिपल्स। खैर मजाक थी, मजाक मजाक में ले लेते। तो जैस्मिन भसीन करे तो सही, कविता जी करें तो गलत। मुझे राहुल वैद्या का परफेक्ट लगा हर जगह पे सब कुछ बोलना, जहां पर उसने अपना स्टैंड रखा, उसने पहले से बता दिया एजाज जाएगा, उसने एजाज को जाकर समझाया भी, उसने अपना 3rd नंबर का जो कमिटमेंट दिया कि 3rd नंबर पे मैं जाऊंगा, उससे पहले अगर तू रोक सकता है तो रोक ले। एजाज भाई अभिनव और उसके बीच में अलायंस होने वाला था पर नहीं हो रहा था, एजाज बार बार उसको कन्विंस कर रहे थे, तो राहुल ने एक ही चीज कही, देख दादा अगर तुझे मुझे रुकवाना है तो 3rd नंबर पर मैं जाने वाला हूं, उससे पहले 2 बार में अगर तू अभिनव को रोक लेता है मेरा तोता नहीं डालने से तो ठीक है, अदरवाइज मैं 3rd नंबर पर चला जाऊंगा। और 3rd नंबर पर वो चला भी गया, एजाज उससे चिढ़ भी गया, वो सब कुछ ठीक है। वहां हर जगह पर एजाज अभिनव राहुल कृष्ण वैद्या बिल्कुल ठीक था। एक गलती यहां पर राहुल की यह है, जब क्लाइमेक्स में आपने कविता जी से पूछा कविता जी आपकी स्पीच का क्या हुआ, उन्होंने आपको पलट के बताया। उनके बात करने का तर्क थोड़ा सा लंबा है, बेकार है, समझ में नहीं आता, वहां भी ठीक है, आप वहां भी गलत नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से बाद में उसको एंड में बोलने लग गए वो आपके शब्द नहीं थे, मतलब आपके शब्द नहीं थे, आई मीन टू से कि ये सूट नहीं कर रहा था। आप यहां पर बोलो कि आपने उसको क्या कहा था, मैंने लिखा है यहां पर, वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपने उसको शायद ये कहा था कि कुछ गंदा सा, कैसी औरत है काइंड ऑफ अ थिंग, तो बेवकूफ औरत आपको नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज हमें नहीं दिखाया आगे कि उसने पलट के आपको क्या कहा, मगर वो यही कह रही थी बार बार कि स्पीच आपको पूरी सुननी चाहिए थी। आप उमदा खेल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं, शानदार खेल रहे हैं, बस यहां पर थोड़ा सा आप जो चूक कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, वहीं पैरेलली चीजों को लात मारना और कहना मैं डब्बे को लात मार देता, गलती की आपको जीता करके, यहां पर थोड़ा सा आप गलत चले गए। अभी देखिए घर के अंदर चोरी हो चुकी है, प्रोमो के अंदर हमको यह भी दिख रहा है कि पहले एजाज वगैरह ने मिलकर के करी, वहां एजाज डब्बा खोल रहे थे कॉफी के लिए, मगर उसने उसको समझाया तो कॉफी की चोरी को इतना भले बॉदर नहीं किया जाए, मगर उन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी। बिग बॉस को तो भैया मौका चाहिए होता, वरना आपको दिखाता ही नहीं वो, चाहे कॉमेडी हो तो भी। अब उसने कोल्ड ड्रिंक पी, हम लोग भी पिया करते थे, पता नहीं बाहर आपको दिखाया नहीं दिखाया, हम लोग भी ये सब चीजें किया करते थे, और करना कोई गलत नहीं, लेकिन उसने कैसे की भैया, अभिनव नहीं करता ना ऐसे काम। तो अब बिग बॉस कोई टास्क करवाना चाहते हैं, वहां पर कविता जी ने फिर कुछ गलत बोल दिया, कविता जी फिर गलत बोल गई हैं, या फिर कविता जी को वो गलत बोल गया है, ये सब हम चीजें कल देखेंगे। लेकिन यहां पर राहुल को इस चीज का थोड़ा सा सोचना चाहिए था, क्योंकि राहुल गलत बोलता है वैसे, लेकिन अभी बहुत दिनों से शाइंड है, परफ्यूम्ड है, क्लियर्ड है, नहीं कर रहा।
चलिए, वहीं पर पवित्रा पूनिया ने अपने पुराने एक एंगेजमेंट के बारे में बताया कि 2015 में हो गई थी, 18 तक चली, अब हम लोग साथ नहीं है। जब उन्होंने कहा कि फिर तुम यहाँ पर एजाज के साथ क्या कर रही हो, तो उन्होंने पलट के कहा कि अब तो मैं हूं नहीं ना उसके साथ में, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा उसको करना क्या है। बेसिकली पवित्रा पूनिया का घड़ा भर गया, उसका दिन हो गया, अब उसको नहीं समझ में आ रहा उसको खेलना कैसे है, क्योंकि वो होता है ना कि आपके पास कोई ना कोई मोटिव होता है खेलने के लिए। आज आपने पूरे दिन में देखा होगा पवित्रा वॉज ड्रेन्ड खत्म। 60 दिन बाद ये लोग अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब आप सोचो कि कितने ज्यादा प्लान्ड हैं, पक्के हैं, मजबूत हैं कि अपनी चीजों को बाहर तक नहीं आने दे रहे। एनीवेज, मैं पवित्रा पूनिया के साथ बिल्कुल भी दिलचस्पी और हमदर्दी नहीं रखता हूं, क्योंकि वो थक रही हैं। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि मैंने अगर गौर खान को गाली दी उस समय मैं घर से बाहर जा रही थी, मैंने वो गलती कर दी, वो मैं मानती हूं। लेकिन जैस्मिन भसीन अपने आप को सही कैसे बोल रही है, क्योंकि जैस्मिन भसीन ने भी तो एक आदमी के ऊपर पानी फेंका था, गालियां बोली थी, यानी राहुल कृष्ण वैद्या को, उसने भी तो वो कहा था। तो भैया जैस्मिन जी को अपनी गलती नहीं दिखती मगर सबकी दिख जाती है। खैर, आज रुबीना जी एक्टिव दिखी, स्ट्रांग दिखी। उन्होंने अपने पति से आर्ग्यू भी किया और कहा अपने पति को कि भाई तू समझ नहीं रहा, नॉमिनेशन की बात नहीं चल रही है, एलिमिनेशन की बात चल रही है, तू चला जाएगा। पर देखो भैया, वो फौजी उसको ऐसा भर के गए सलमान खान सर, ऐसा दिमाग में उसके डाला है कि वो पता है क्या बोल रहा है, मैं घर चला जाऊंगा रूबी, मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन हम अलायंस नहीं बनाएंगे, झुकेंगे नहीं किसी के सामने, पतली गली से नहीं निकलेंगे। तो भैया पतली गली से नहीं निकले, चौड़ में आ गए, तुम्हारे साथ में होगा पबजी, तुम्हारा हो गया काम। खैर, खेलने में सब लोग अच्छा खेलने के लिए आ रहे हैं। आते जाते हुए जैस्मिन एजाज को टॉर्चर कर रही है, जो कि उससे उम्र में बड़े हैं, सीनियर है, रेस्पेक्ट करती है। वो कविता के साथ भी यही कर रही है, क्योंकि वो बड़े हैं, सीनियर हैं और रेस्पेक्ट करती है उनका वो, लेकिन वो इनके साथ में कर रही है। अली भी उनके साथ यही कर रहे हैं, कविता के साथ, जबकि कविता के शब्दों का उच्चारण मुझे उतना गलत नहीं दिख रहा। अभी भी उस लेडी ने बहुत जबरदस्त किया, एजाज को कमिटमेंट दिया, क्योंकि कैप्टनशिप संभाल ली थी और अपनी कैप्टनशिप को बरकरार रखने के लिए उसने जो कमिटमेंट दिया उस कमिटमेंट को पूरा भी किया। अब जब थी नहीं निक्की नॉमिनेशन के अंदर, तो सारा घर मिलके बोल रहा है, ओहो आपको तो निक्की को बचाना चाहिए था, निक्की को बचाना चाहिए था। क्यों मैडम, कैसे बचाना चाहिए था? आपने निक्की को बचाने वाली बात बोली रुबीना जी कि उसको तो निक्की को बचाना चाहिए था, निक्की को नॉमिनेशन में फिर जाना ही नहीं चाहिए था, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। अरे ये सेटिंग बैठती कैसे, बाय द वे मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो बाहर बैठ करके जब ये कहा जा रहा था कि आपको वर्डिक्ट दी गई, जब अली ने आके आपसे झूठ बोला कि वो आकर के बचाने वाला है आपको, आपके हस्बैंड को, तब आप उस चीज के लिए क्या बोल रही थी? नहीं, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम हुआ कब था, तब तो आपको बिलीव ही नहीं था। तो बेचारी कविता को भी क्या पता, कविता को अपना सिंहासन संभालना था। कविता ने ये वाली बात पहले आपके हस्बैंड के लिए छोड़ी और बाद में उसके लिए छोड़ दिया। अरे आपके हस्बैंड के लिए भी छोड़ी ना, पर आपका हस्बैंड ना शुक्र हो रहा है कि ये बोल रहा है पहले से मुझे जानती थी, बाद में इसको जानती है, इससे कैसे अलायंस दिखा रही है, इससे कैसे दोस्ती दिखा रही है। वो तेल लगाते लगाते भी जैस्मिन कह रही है कि इनकी इससे दोस्ती कैसे हो रही है। आप लोगों का ग्रुप है, मजाक बना रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, एजाज खान नहीं उड़ा रहा हंसी। अब ठीक है, आप लोगों का ग्रुप है, आप लोग ज्यादा हो तो आप लोग मस्ती कर पा रहे हो। बाकी एजाज के एफर्ट्स ट्रमेंडस थे, वो डर रहा है, वो लड़ रहा है, वो कर रहा है। राहुल कृष्ण वैद्या के भी परफेक्ट थे, वो लड़ रहा है, वो कह रहा है कि भैया भीड़ के साथ जाएंगे, कम से कम बच तो जाएंगे, क्योंकि आप ही लोग मिलकर के इनको नॉमिनेट कर रहे हो, तो इनका तो लड़ना बनता है। निक्की को बिग बॉस ने खुद नहीं बचा दिया, क्योंकि निक्की सीधी कंटेस्टेंट है, जो अभी इन सब में से अभिनव और निक्की में से एक जन बाहर हो सकता है। हो सकता है 19-20 का हौसला हो जाए, अभिनव बच जाए, निक्की चली जाए, तब निक्की बची गई, तो फिर तो आपको पता ही है रिजल्ट क्या होने वाला है। अब पवित्रा पूनिया की एक और बात दिखाई गई कि निक्की ने ये बोला कि अब हमारे पास आ रही है, पहले तो ये हमारे से प्रॉब्लम हो रही थी, इसको ब्ला 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 काइंड ऑफ थिंग। कभी कोई वक्त था जब जान और निक्की पवित्रा पूनिया से सलाह लेने आया करते थे। अरे भैया देखो समय का चक्कर कैसे बदलता है बाबू, एक कैसे लड़की के साथ क्या हो गया, लड़की कोने में पड़ी है, अपने पुराने बॉयफ्रेंड को याद करके कह रही है अरे भैया घर जाएंगे, भैया हमारा रिश्ता टूटा ही कब था उनसे, हम हमेशा से ही रिश्ते की डोर में थे, रोज याद आती है हमको, ये इजाज ने फायदा उठा लिया हमारा। अरे इजाज की वजह से अल्लाह तबैये पता नहीं क्या क्या कराई है, वो गाना चल गया मैडम, वरना ना चलता आपका। चलिए दोस्तों, ये था हमारे हिसाब से आपका रिव्यू। इंसान के जाने के बाद जो अफसोस करे वो पागल होता है भैया। अभिनव खेल रहा है, घर के अंदर कूद रहा है, मस्तियां कर रहा है, यहाँ से वहाँ डोल रहा है, अब तो पेप्सियां भी चुराने लग गया, मतलब फिज भी चुराने लग गया। जाते जाते वो मुझे ठीक है, आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपके पापा को बोलना
कि वो इस घर की नींव है, जिम्मेदार इंसान है और वो एक बेहतरीन इंसान है। जब भी मौका मिले अपने पापा मम्मी को कॉम्प्लीमेंट करो। सालों उनकी वजह से तो अपन लोग ये मुंह वूह हिला रहे, आंखें वाँखें दिखा रहे, नाच रहे, गा रहे। सालों इन्होंने ही अगर प्लान नहीं किया होता तो हम सब लोग होते कैसे प्लेनेट पर। तो उनका जितना एहसान उतारा जाए उतना कम है। आप खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किसी से अगर प्यार करते हैं तो उस प्यार को सिरे पे भी चढ़ाएं। छोटी मोटी गर्दिशें, तकलीफें, पेरेंट्स का मानना न मानना या फिर अपने कमिटमेंट से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाना कि यार तू अदर कास्ट है मैं अदर कास्ट हूँ, तो पहले दिन सोचना चाहिए था। अदरवाइज अपने प्यार को सिरे पे चढ़ाना, फिर देखो जिंदगी भर मजा आएगा कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसका ही हाथ थामा, उसी को अपने घर लाया, पर पेरेंट्स को मना करके। पेरेंट्स के विरुद्ध जा करके नहीं, कोशिश पूरी करो उन्हें मनाने की। बड़ा ब्रॉड टाइम आ चुका है, माँ बाप भी आजकल बच्चों की बात मान लेते हैं। और समझाओ 2020 मम्मी सब लोगों को होने लग गया, कौन से समाज के चक्कर में पड़ी, अब तो शादी में लोगों को भी नहीं आने दे रहे। टेक केयर आंटी, लव यू मन पंजाबी।